हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में 3 क्वेश्चंस कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, एमसीक्यूज इससे बैठ सकता है बिल्कुल। बेसिक कंसेप्ट हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ। नए स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये वाला वीडियो ना देखें, उन्हें यदि क्वेश्चन समझने हैं तो पहले पिछले वाले वीडियोस देखें। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग करते हैं फोर्थ और फिफ्थ भी वही पार्टनरशिप डेट से रिलेटेड ही है कि यदि पार्टनरशिप डेट नहीं बनाया है तो यदि डिस्प्यूट हुआ है तो वो डिस्प्यूट कैसे सॉर्ट आउट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में है वरुण, तरुण और शिवम। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में 3 लोग हैं, वरुण, तरुण और शिवम। ठीक, यहां पे लिखा है डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डेट। इस बात को ध्यान रखना, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डेट मतलब इन्होंने भी कोई अग्रीमेंट नहीं किया। वरुण इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल, वरुण ने 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगाए कैपिटल, जिसको हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल। Whereas शिवम took loan 50,000 from the firm, शिवम ने फर्म से लिए हैं। यदि कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यदि फर्म लेती है पार्टनर से तो 6% और पार्टनर फर्म से लेता है तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। यहां पे भी 1 अक्टूबर को लिया है। डिस्प्यूट हैव अराइजन अमंग दैम ऑन द फॉलोइंग। अब हम पढ़ते हैं क्या डिस्प्यूट हुआ। फर्स्ट, पहला डिस्प्यूट, वरुण डिमांड इंटरेस्ट 10%। वरुण ने जो एक्स्ट्रा पैसे लगाए थे वो कह रहा है कि मुझे 10% पर एनम से इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब बताइए क्या इसका ये क्लेम एक्सेप्ट होगा। हम लिख सकते हैं वरुण क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। हम ये लिख सकते हैं कि वरुण क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ये आंसर हो सकता है। हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, एन एक्स्ट्रा कैपिटल जो इन्होंने आंसर में लिखा है, इंटरेस्ट विल नॉट बी पेड ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल। क्यों? क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। आपको सिर्फ इतना लिखना है नॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड, तरुण डिजायर्ड दैट हिज सन शुड बी एडमिटेड। तरुण चाहता है कि उसका जो सन है, लड़का है दीप, वो पार्टनर बन जाए एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, और वो अपना आधा हिस्सा उसको दे दे। वरुण और शिवम दोनों इस बात से एग्री नहीं करते, तो उसका सन एडमिट नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टनर एडमिट होने के लिए सबकी सहमति होना जरूरी होता है। तो हम लिखेंगे दीप कैन नॉट बी एडमिटेड। दीप एडमिट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारे पार्टनर अग्री नहीं हैं। थर्ड, वरुण और तरुण are of the view that Shivam should be charged interest on loan from the firm at the lending rate of the bank which is 12%. शिवम ने फर्म को लोन दिया। वरुण और तरुण चाहते हैं कि शिवम 12% से इंटरेस्ट चार्ज करे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन लोन नॉट चार्ज। तो आपको यहां पे लिखना है नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। Next, Tarun has withdrawn 50,000 from the firm his personal use. तरुण ने 50,000 रुपए फर्म से निकाले पर्सनल यूज के लिए, जो ड्राइंग है। अब वरुण और शिवम चाहते हैं कि तरुण पर 10% से इंटरेस्ट चार्ज हो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है क्या बेटा? नहीं, तो हमें लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। देखिए कितना भी घुमाए ले देकर वो 5 से 6 बातें जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में बताई थी कि जब पार्टनरशिप डेट नहीं बनाया जाता है तो कौन से रूल फॉलो होते हैं, आपको हर सेंटेंस में बस वो लाइन लिखनी है।
इन्होंने इतना विड्रॉ किया, इतना इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए, ये इतनी मांग कर रहे हैं, करते रहो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। तो क्या लिखना है? नॉट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। ठीक, ये हो गया हमारा कौन सा? फोर्थ। हम ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? हम अपना बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ये सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, ये पांचों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बेटा? पार्टनरशिप डेट। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं अच्छे से होगा, आपको बड़े क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अगला है फिफ्थ, हर्षद और धीमन, दो पार्टनर है बेटा, हर्षद और धीमन। इनमें क्या झगड़ा हुआ? पहले इन्होंने 1 अप्रैल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट वॉज मेड। इन्होंने भी लिख दिया कि हमने कोई अग्रीमेंट नहीं बनाया। दे कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख और 1 लाख। देखिए, एक ने 4 लाख रुपए लगाए हैं और एक ने 1 लाख। हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने किसको लोन दिया है? फर्म को। कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, बीमारी के कारण हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। हर्षद बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार था। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है 180। अब हर्षद बोल रहा है ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद ने कहा कि भाई मुझे 10% से, कितने परसेंट से? 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए एंड लोन। अच्छा, हर्षद ने लोन दिया है क्या? हर्षद हैड गिवन लोन 1 लाख टू द फर्म। अच्छा, हर्षद ने लोन दिया है किसको? फर्म को। फर्म ने नहीं दिया है, हर्षद ने दिया है ना? तो 6%, मैंने शायद उल्टा पढ़ा होगा। हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। टू द फर्म, हर्षद ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करेगी? 6%। ठीक है, हर्षद ने किसको लोन दिया बेटा? फर्म को। कितना? 1 लाख। तो यदि हर्षद ने 1 लाख रुपए फर्म को लोन दिया है तो फर्म 6% से इंटरेस्ट चार्ज करेगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वो मांग रहा है 10% से, उसके आगे क्या लिखेंगे? नॉट अलाउड। क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, तो यहां पे लिखेंगे नॉट अलाउड। ठीक, नेक्स्ट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। हर्षद बोल रहा है कि प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बांटो क्योंकि मैंने 4 लाख रुपए लगाए। नहीं, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? इक्वली। चाहे हर्षद कितना भी बोले, प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हर्षद क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक, फिर धीमन ने भी क्लेम किया कि प्रॉफिट इक्वली बंटना चाहिए। सही, हम मानेंगे धीमन की बात, प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे तो पहला उसका क्लेम एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरे में उसने बोला कि भाई मुझे 2000 रुपए पर मंथ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए क्योंकि मैंने हर्षद जब बीमार था तब काम किया। भले आप कितना भी काम करो, एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है। कब? जब पार्टनरशिप डेट नहीं बनाया हो। इन्होंने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं किया था, तो धीमन बोल रहा है कि मुझे सैलरी चाहिए, तो हमें लिखना है नो सैलरी, नहीं मिलेगी। नो सैलरी फॉर एक्स्ट्रा वर्क। चाहे कोई कितना भी वर्क करे, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। तो धीमन क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शुड बी अलाउड 6% पर एनम। तो ये भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी, क्योंकि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन तो है ही नहीं उसका,
वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो धीमन का ये क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ये किए हमने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन, जो सारे के सारे डिपेंड थे पार्टनरशिप डिड पर। किस पर थे? पार्टनरशिप डिड, कि यदि पार्टनरशिप डिड नहीं बनाया जाता है तो हम डिस्प्यूट होने पर उसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। ये 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। कहीं पे भी लगता है कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, यदि समझ में आता है तो लाइक करो, ठीक है। आप जितना रिस्पॉन्स देंगे मैं उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।